फ्रेंड्स, बीए सेकेंड ईयर का क्वेश्चंस पेपर है हिस्ट्री का। इतिहास का ये पेपर है। जिन्होंने इसे मेजर के रूप में लिया है तो वो मेजर सेकंड का पेपर देगा, यही वाला। जिन्होंने माइनर के रूप में लिया है तो माइनर, और इलेक्टिव के रूप में लिया तो इलेक्टिव, ये सब एक ही दिन हो जाते हैं। बस पेपर आपको सेम मिलेंगे, है ना। बस आप बैठोगे अलग अलग, माइनर वाले भी उस साथ में बैठोगे, मेजर वाले भी और इलेक्टिव वाले भी, ठीक है ना। पेपर एक ही मिलेगा आप सभी को। तो इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1740 से 1947 एडी। ओके। इसके साथ साथ मेजर वन का हम प्रोवाइड करवा चुके हैं, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का भी हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। सारे क्वेश्चंस पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे चले जाइएगा, naukriresult.com, है ना। naukriresult.com पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस पेपर सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा और राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 2023 का ये पेपर है, तो 2023 में सेक्शन ए में 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, लेकिन 2024 में तो पैटर्न चेंज कर दिया, सिलेबस वही है, पैटर्न चेंज कर दिया। मतलब अब सिर्फ 5 क्वेश्चंस राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी पूछेगी। और ये पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है वो उसकी वीडियो हम अलग से लाएंगे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि जैसे हम वीडियो अपडेट अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए ना। आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो हम वीडियो तो लेके आएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, पर आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन हम 9 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो फायदा ही है ना। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किन पक्षों के बीच हुआ था। 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक राइट है। ये ऑप्शन आपको राइट आंसर आपको अपने स्टडी बुक से ही देखना होगा, क्योंकि हम बहुत सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब अगर आंसर हम ढूंढने लग जाएंगे तो हम सभी के पेपर के आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे और कुछ ही पेपर आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि आप अपने क्वेश्चन से स्वयं ढूंढेंगे तो हम सारे क्वेश्चन पेपर आराम से आपको अवेलेबल करवा सकते हैं और आप इसके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल 9 क्वेश्चन स्पीड से देख लेते हैं, 9 जो ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम क्वेश्चन से चलेंगे जो लिखने वाले होते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब शुरू हुई थी, है ना। पानीपत की आपको तृतीय लड़ाई बताना है। प्रथम युद्ध तो पता होगा आपको, बस तृतीय युद्ध बताना है। नेक्स्ट, अंग्रेजों की हड़प नीति का प्रतिपादक कौन था। हड़प नीति पूछा गया है। फिर पूछा गया कि निम्न में से कौन समाज सुधारक शासक था। मतलब वो शासक तो था, एक राजा था और समाज सुधारक भी था। ओके। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे। सती प्रथा उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ओके। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। फिर देखेंगे तो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, है ना। ये भी याद कीजिएगा। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था। गोलमेज सम्मेलन इतिहास आपने पढ़ा होगा। अब देखेंगे हम सेक्शन बी। यहाँ पे हमने 9 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। सेक्शन बी में देखेंगे तो 4 क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन 9 नंबर का, लेकिन अब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये पैटर्न की जो वीडियो आएगी उस पर आप देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चंस है, आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोतों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। इतिहास के स्रोत बताना भाई कि मतलब आधुनिक भारत जो है ना उसका इतिहास आपको किस किस से मिला। प्लासी की लड़ाई पर संक्षिप्त लेख लिखिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रमुख सुधारों की चर्चा कीजिए। फिर है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद सेना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भगत सिंह के जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हम सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी में यहाँ भी पैटर्न चेंज हुआ है, इसकी वीडियो आप देखिएगा। सेक्शन सी के क्वेश्चन देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के सुधारों पर निबंध लिखिए। 500 वर्ड में आपको लगभग लिखना होता है ना। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की चर्चा कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चंस थे भाई। आपको जो फाउंडेशन के क्वेश्चंस है वो आंसर सहित हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अच्छे से कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, मत कीजिएगा सब्सक्राइब, है ना। लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वेबसाइट विजिट करते रहिएगा।